जी। अब मुख्य धारा की राजनीति में आने का मन कैसे बना लिया और कांग्रेस से नजदीकी कब? राजनीति की डिमांड प्रदीप चौरसिया की नहीं है। प्रदीप चौरसिया डिमांड इस समुदाय की है। प्रदीप चौरसिया कुछ भी नहीं है। ये समुदाय जो 97% समुदाय है जो। आप महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे? तो यह मन बना लिया है समूची जनता जनार्दन ने कि आप विकल्प के रूप में महाराजपुर से पहली प्राथमिकता। राजाओं महाराजाओं के सिवा किसी को नहीं चुना गया है। और आज ग्राउंड अगर आप सर्वे पर जाएंगे, अगर नीचे जमीन अगर धधक रही है तो वह सिर्फ पिछड़ा वर्ग के लिए धधक रही है। इन बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में आप अपनी जमीन कहां पा रहे हैं? सीधा सवाल यह है कि आपकी जीत का गणित कहां बन रहा है? पहले एक बात पर आते हैं हम आपकी कि नीरज दीक्षित कि जितना कमजोर विधायक समूचे बुंदेलखंड में, ज़्यादा नहीं कहूँगा, समूचे बुंदेलखंड में नहीं है एक कॉम्पिटिटर। बल्कि दौलत तिवारी अगर नगरपालिका चेयरमैन बन जाता तो इनके लिए आसानी होती है। एक कांग्रेस के विधायक के नाते नहीं, इनने अपने आप को स्वयंभू मानकर पूरी विधानसभा को कंट्रोल करने का काम किया। अगर मान लीजिए उनको टिकट ना देकर कांग्रेस ने आपको ही टिकट दे दी, आपकी जीत का गणित मुझे समझा। लोगों ने मुझे समर्थन दिया, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो कुशवाहा समाज हो, चाहे वो पटेल समाज हो, चाहे वो रैकवार समाज हो, मतलब जिनकी सबसे ज्यादा भागीदारी। तो आप कह रहे हैं कि ओबीसी समाज और कांग्रेस का जो वोट है वो और चौरसिया समाज, ये तीन मिलकर आपको विधायक बना सकते हैं। जिस समाज के ऊपर इतना इतरा रहे हैं उस समाज में तो पहले ही सेंधमारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बी टीम का काम कर रही है। किसकी बी टीम? भाजपा की बी टीम का काम कर रही है। नहीं, अभी जो खबरें सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस ज्यादातर अपने सिटिंग विधायक की टिकटें नहीं काट रही है। फिर आपको क्यों लगता है कि नीरज दीक्षित जो है पार्टी फोरम से खारिज किए जाएंगे? जब से सरकार जब गिरी है, विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है, तब उसमें इनकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आई। कई बार ऐसे आरोप लगे कि ओबीसी महासभा जो है जी, वो एक तरह से शिवराज सिंह चौहान ही चलाते हैं, उसके पीछे वही रहते हैं और वो खुद के वजूद को स्थापित रखने के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति में आप जैसे लोगों को और आपके संगठन को खड़ा करते हैं ताकि उनके बराबरी से कोई दूसरा भाजपा का सवर्ण समाज का नेता कि ऐसा है, यहाँ से फाइनेंस होता है। अभी एक चैनल वाले भैया बता रहे थे कि सुपारी भी लेते हैं, हम कमलनाथ जी से भी मिलते हैं और हम शिवराज जी से भी मिलते हैं, सीएम हाउस तक भी जाते हैं। निश्चित हम अपनी बात रखने जाते हैं। संसदीय क्षेत्र बीडी शर्मा का है, यह छतरपुर है। मैं छतरपुर से हूँ। कारण बीडी शर्मा का यहाँ का जो उन्होंने हमारे ही संगठन के व्यक्तियों को एक सामूहिक गैंग रेप का चार्ज लगवाया, उसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट बीडी शर्मा और अरविंद पटेरा का था। अभी आपने खुद कहा कि आप 27% आरक्षण राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग लेकर जाते हैं शिवराज जी के पास। हाँ, मुखिया है और काले झंडे दिखाते हैं बीडी शर्मा। मतलब 376 लगाना, ये पहली बार ऐसी राजनीति देखी है। छतरपुर नहीं, समूचे मध्य प्रदेश के अंदर अगर राजनीतिक द्वेष होता है। आप थोड़ा बड़ा जातिवाद करते हैं, एक बड़े वर्ग का जातिवाद कर रहे हैं। हाँ, वर्ग की बात आती है। वर्ग जाति नहीं है, जमात है साहब। नहीं, उसमें कुछ लोगों को छोड़ने की बात भी तो करते हैं आप। नहीं, हमने किसी को छोड़ने की बात नहीं की। जब वो हमारी बात नहीं करते तो हमें उनकी बात नहीं करना है। करने में दोनों में अंतर है। आज प्रधानमंत्री जी ओबीसी को छोड़कर गरीबी पर आ गए हैं। अब उनको ओबीसी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अब राहुल गांधी जी ओबीसी का बात करने लगे। कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा की टिकट का ऐलान हो चुका है। उनका पहले से प्रत्याशी हो जाना कितना मदद कर रहा है भाजपा को, इस पर आपकी क्या राय है? राजा का बेटा राजा, राजतंत्र स्थापित हो गया है महाराजपुर नहीं पूरे देश में। इस तरीके से भाजपा टिकटें वितरण कर रही है। लगभग 2 दर्जन लोग भाजपा की टिकट पाने के दौड़ में थे। अब ये 2 दर्जन लोग कामाख्या जी समाज। तो हमारे लोगों को तो सीधा संदेश है कि लोकतंत्र में लोकतंत्र चलेगा, राजा का बेटा राजा पैदा नहीं करेंगे।